अष्टांग योग, जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन में जो चाहे वह हासिल कर सकता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि अष्टांग योग करते आ रहे हैं, जिसे उपासना योग भी कहा जाता है। हमारे जीवन में कई चुनौतियां आती हैं, जिनका सामना करने के लिए हमें खुद को शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक व आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत करना होता है। जीवन में समस्याएं नहीं आए, यह तो संभव ही नहीं है, लेकिन उन समस्याओं का बेहतर समाधान आपको अष्टांग योग से मिलेगा। अष्टांग योग आपके बुझे बुझे से नीरस हो चुके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और आपको सफलता का मार्ग दिखलाएगा। वेदों से प्रमाण लेकर महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग के विषय में बताया है। अष्टांग योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज की वीडियो में हम ईश्वर से प्रार्थना करने की सही विधि जानेंगे, जो अष्टांग योग या उपासना योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। ईश्वर से प्रार्थना करने का अर्थ है कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत व पुरुषार्थ करते हुए ही उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए ईश्वर या परम पिता परमेश्वर से सहायता लेना, जिससे ईश्वर आपको प्रार्थना के फल स्वरूप आत्मीय आनंद, अभिमान का नाश, लक्ष्य प्राप्ति में पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा देते हैं व समस्याओं के बेहतर समाधान मिलने लगते हैं। जीवन में अत्यंत उत्साह, आनंद और शांति का अनुभव होता है। व्यक्ति कुंठाओं से निकलकर जीवन में आत्मीय आनंद को प्राप्त करता है। जीवन में यदि पहाड़ जैसा बड़ा दुख भी आ जाए तो उसे व्यक्ति राय के दाने के समान देखता है। यदि आप सोचें कि सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करके आप ये सभी उत्तम गुण प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको साथ ही साथ प्रतिदिन अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम व धारणा का भी पालन करना होगा। तब जाकर आप इस स्तर पर पहुंच पाएंगे। और धारणा के दौरान व पश्चात ईश्वर से जो आप प्रार्थना करेंगे उसे प्राप्त करने के लिए ईश्वर आपको प्रेरणा देंगे। यदि आप अष्टांग योग का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं और वास्तव में जानना चाहते हैं कि योग क्या है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि अष्टांग योग का पालन करते हुए हम उपासना योग के दौरान ईश्वर से किस तरह प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का ध्यान करते हुए यम नियम का विचार कर लेवें और एक स्थिर आसन में बैठकर प्राणायाम व प्रत्याहार का अभ्यास कर लेवें, तब आपको धारणा करनी है, जिसमें आपको ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के चिंतन के पश्चात ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करनी है। हे प्रभु परमेश्वर, मैं एक आत्मा हूँ। आप इसमें सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। मैं आपकी न्याय व्यवस्था को पूर्ण रूप से मानता हूँ। कर्म व्यवस्था के सिद्धांत में विश्वास रखता हूँ। आपके द्वारा दिए गए वेद ज्ञान का स्वाध्याय करता हूँ, चिंतन करता हूँ, पालन करता हूँ। अपनी आत्मा की आवाज़ को सदैव सुनने का प्रयत्न करता हूँ। प्रभु, मुझे प्रेरणा दीजिए। मेरी ऐसी मानसिक स्थिति सदैव बनी रहे। मैं सभी प्राणियों के साथ प्रेम भाव से रहूं, अच्छा व्यवहार करूं, पाप कर्मों से सदैव दूर रहूं, शुभ कर्मों को करता रहूं। प्रभु, मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। मैं विद्यार्थी जीवन में सदैव अहिंसा अर्थात किसी भी प्राणी की अकारण हिंसा न करूं, सत्य न्याय की स्थापना के लिए सदैव सत्य बोलूं, अस्तेय किसी की भी वस्तु को बिना उसकी अनुमति के न लूं और मन से भी लेने की इच्छा न करूं। ब्रह्मचर्य हमेशा अपनी धातु वीर्य की रक्षा करूं, इसे व्यर्थ न गवाऊं और ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का अच्छे से पालन करूं। ब्रह्मचर्य के अनुसार
वेदों का अध्ययन करूं, ऋषियों, महापुरुषों व क्रांतिकारियों की जीवनी को पढ़कर उन्हें अपना आदर्श बनाऊं। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक चीज़ें न जोड़ूं, चाहे वो विचार ही क्यों न हो। आवश्यकता से अधिक न सोचूं, यानी ओवर थिंकिंग को बंद करूं। इसी के साथ साथ मैं शौच यानी वातावरण को स्वच्छ रखूं, खुद को शारीरिक व मानसिक रूप से शुद्ध रखूं, किसी से घृणा, द्वेष व ईर्ष्या न करूं, मन व बुद्धि को सात्विक रखूं, संतोष, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करूं, खूब मेहनत करूं और अंतिम में जो भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहूं, दुखी न होऊं अथवा उसके लिए जितना अधिक मेरे से हो सके उतनी मेहनत करूं। तप अर्थात भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में भी मैं अपना मानसिक संतुलन न खोऊं और इन्हें सहन करते हुए भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहूं। स्वाध्याय ईश्वर प्रदत्त वेदों का, ऋषियों के अमूल्य ग्रंथों का व सभी वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करूं और साथ ही साथ स्वयं का भी अध्ययन करूं, खुद को जानूं, पहचानूं, अपनी शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक क्षमताओं को समझूं, उन्हें बढ़ाऊं और अपनी गलतियों को सुधारूं। ईश्वर प्रणिधान अर्थात मेरे पास जीवन में जो कुछ भी है, मैं अपने भविष्य में जो कुछ भी बड़ा हासिल करूँगा उस पर कभी घमंड न करूं और जो प्राप्त हो उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करूं। सुख में भी ईश्वर को न भूलूं, इस शरीर का घमंड न करूं, क्योंकि ये सब ईश्वर का ही दिया हुआ है। अर्थात ईश्वर के प्रति मैं सदैव कृतज्ञ रहूं, पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करता रहूं, मन वचन व कर्म से किसी को हानि न पहुंचाऊं, पाप कर्मों से सदैव दूर रहूं, सदैव शुभ कर्म करता रहूं। हे प्रभु, मैं संकल्प लेता हूँ सदैव प्रसन्न रहूँगा, किसी भी परिस्थिति, प्रतिकूल अथवा अनुकूल में अपना मानसिक संतुलन नहीं खोऊंगा, विद्यार्थी जीवन में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, विद्या अध्ययन एवं समाज सेवा मेरा मुख्य उद्देश्य होगा, सामाजिक नियमों व अनुशासन का सदैव पालन करूँगा। प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मेरे संकल्प को पूर्ण कराइए, मेरी कार्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति को बलवान बनाइए, मुझे, मेरे परिवार को व सभी प्राणियों को आनंद, आरोग्यता, पवित्रता व संतोष दीजिए। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना व ईश्वरीय ध्यान को करके अपने जीवन को सफल बना सके और जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे फिर से खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी। हर हर महादेव।